मैं हूँ आपकी होस्ट अंजू बानू। आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस के लाइव चैनल पे। अ, आज मैं कभी लाइव आई नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि लाइव कैसे अपनी बातों को रखते हैं, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। पारो वॉइस जो चैनल है, वो जो लोग देखते होंगे उन्हें लगता होगा भाई ये बना क्यों है, किस लिए बना होगा। बहुत सारे सवाल भी होंगे उनके कि पारो वॉइस अगर बना है तो किस लिए बना है। और यहाँ पे जो हम कह दें जो बातें इंटरव्यूज आते हैं, जो महिलाएं जुड़ती हैं, वो अक्सर जो है अपनी बातें क्यों करती है, कोई और मुद्दा नहीं हो सकता है। तो मैं कहूँ नहीं, अ, हम जो महिलाएं पारो वॉइस से जुड़ती हैं वो कहीं ना कहीं, या फिर कहीं ना कहीं क्यों, वो पूरी पारो वॉइस का हिस्सा है। पारो वॉइस चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनकी अनकही आवाज है। पारो वॉइस उन आवाजों को उठाता है जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। अगर अभी तो उस टॉपिक पे मैं थोड़ी सी देर में बात करती हूँ। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि पारो वॉइस को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, और पारो वॉइस बना तो क्यों बना, किस लिए बना, और वजह क्या थी कि पारो वॉइस को बनाना पड़ा। तो बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर राज्य से, हरियाणा, पंजाब और हम कह दें राजस्थान, इन इलाकों में लाई जाती हैं। उन महिलाओं को ये कहा जाता है कि हम तुम्हें अच्छी जिंदगी देंगे, हम तुम्हें बेहतर जिंदगी देंगे, हम तुम्हें अच्छे से रखेंगे। और उन महिलाओं की शादी जो है इन राज्यों में करवा दी जाती है। जब वो शादी करके आती हैं तो उनके साथ उल्टा होता है। मतलब हम कह रहे हैं ना, जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें सुनाया जा रहा है, उन सबसे अलग, जिसकी वो उम्मीद भी नहीं कर सकती हैं, या फिर यूं बोले कि वो उम्मीद करती ही नहीं है। उन्हें तो जो बताया जाता है, जो सुनाया जाता है, वो उन चीजों को सच मान के अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के मतलब इधर आ जाती है। वो सोचती है नहीं, अगर कोई गरीब घर की महिला है वो तो भाई यही सोचेगी कि नहीं, अगर अच्छी जिंदगी मिल रही है तो क्यों ना हम उस जिंदगी को चुने। और अक्सर यही होता है ना, हम जो हमारे सामने जो मुश्किल चीज होती है हम उसे बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो मुश्किल है। जो आसान है हम वो करें ना, तो हम चीजों को आसान करने के लिए, मुश्किलों से निकलने के लिए, कुछ जो हमारी बहनें हैं, कुछ उनके परिवार वाले हैं जो उनकी शादी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या फिर और भी कई राज्य होंगे, यूपी, इस साइड करवा देते हैं कि हमारी बच्चियां अच्छे से रहेंगी। तो जो होता क्या है उनके साथ, जिसके मैं बताती हूँ, उल्टा होता है। उन्हें वहां से लाया तो जाता है, पर जो उन्हें कहा जाता है वो उन्हें मिलता नहीं है। अ, उन्हें बाहर राज्य से लाकर सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि या तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ता, या फिर उनके घर में को एक काम करने वाली की जरूरत होती है, बहू की जरूरत किसी को नहीं है। तो उन्हें लाया जाता है, उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जाता है। वो घरों में भी काम करती है। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें सिर्फ घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर रखा जाता है, पर बाहर लेके नहीं जाया जाता। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें घर भी चलाना होता है, घर का भी काम करना होता है, और बाहर जाके पैसे भी कमाने होते हैं। उन्हीं के साथ कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ घरेलू हिंसा होता है। उन्हीं के साथ साथ उनके बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार होता है। तो ये जो पारो वॉइस चैनल बना है, ये उन महिलाओं के लिए बना है जो खुल के अपनी बात रख सके, जो खुल के अपने लिए लड़ सके। और कहते हैं ना कि जब हम खड़ा हो जाएंगे तो हमारे साथ कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तो पारो वॉइस उन सभी महिलाओं के साथ खड़ा है जो अपनी आवाज को ऊंचा ले जाना चाहती हैं, अपने लिए लड़ना चाहती है। अ, अब जो है, जो मुझे देखते हैं, जो हमारे इंटरव्यूज को देखते हैं, जो पारो वॉइस को देखते हैं, उन्हें तो पता ही है कि पारो वॉइस पे क्या होता है। पर बहुत ऐसे लोग हैं ना कि पारो वॉइस को नहीं देखते। बहुत ऐसे क्यों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पारो वॉइस को नहीं देखते। ना देखने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट अभी जो है पारो वॉइस बना ही इसीलिए था। अ, पारो वॉइस जो है बनाई इसीलिए था कि उन महिलाओं की जो बाहर राज्य से लाई जाती है, जिनके साथ गलत हो रहा है, वो उनके साथ
उनकी वीडियोस, उनकी बातें, वीडियोस तो हम नहीं कह सकते हैं कि, सॉरी ये गलती होगी मुझसे, उनकी बातें हम पार वॉइस पे रख सके, वो बातें आप तक जाए, आप उन्हें सुनो, ताकि जो आपके आसपास जो महिलाएं हैं जिनके साथ ये हो रहा है वो ना हो। पारो वॉइस का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है कि जो महिलाएं तकलीफ में है, दर्द में है, जो आगे नहीं बढ़ सक रही हैं, या फिर जो अपने लिए खड़ी नहीं हो पा रही हैं, उन्हें खड़ा करना, उन्हें मजबूत बनाना, और पारो वॉइस ये काम कर रहा है और आगे भी आने वाले दिनों में भी ये करेगा। उसके साथ जो है, अब बात आती है कि भाई उन महिलाओं के साथ आपने मैंने बता तो दिया कि क्या कुछ होता है, पर वो क्या सच है? तो वो सच है या झूठ है, वो आप पारो वॉइस पे खुद देख सकते हो कि बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो जुड़ी हैं, जिन्होंने अपनी बात भी रखी है, तो वो आप देख सकते हो कि वो किन किन परेशानियों से, किन किन दिक्कतों से गुजर रही है। अब होता ऐसा है ना कि या तो वो खुद खड़ी नहीं होती, या फिर उन्हें कोई ऐसा नहीं मिलता है जो उन्हें सही और गलत का रास्ता बता सके, तो इसलिए वो महिलाएं खड़ी नहीं हो पाती हैं। अ, तो ये तो था पारो वॉइस के लिए कि पारो वॉइस क्यों बना, और क्यों वो महिलाओं के साथ ज्यादा जुड़ता है, महिलाओं की आवाज को क्यों वो उठा रहा है। अब आती है कि उन महिलाओं को उनका अधिकार कैसे दिलाया जाए, उन महिलाओं को वो हक कैसे दिलाया जाए जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए भी एक घोषणा पत्र भी हम कह सकते हैं, या फिर उनकी जो है डिमांड हम कह सकते हैं, जो उनकी मांग है, या फिर ये कह सकते हैं जो उनकी जरूरत है। क्योंकि मांग तो सबको ही रखता है, अब मैं भी रख सकती हूँ कि भाई मेरी ये इतनी सारी मांग है, मांगे पूरी नहीं हो सकती पर जरूरतें तो पूरी कर सकते हैं ना। जरूर उन जरूरतों को तो पूरी कर सकते हैं जो छोटी है, बहुत मामूली सी है। ज्यादा बड़ी भी मांग कोई वो नहीं करता है कि बहुत बड़ी है भाई इसे पूरा नहीं कर सकते, बस एक छोटी सी मांग है, जो जिसे पूरा करने के लिए सिर्फ एक दो नहीं, पता नहीं बहुत सारी महिलाओं की जरूरत है। तो ऐसा है कुछ कि हम कुछ ऐसा करें ना कि उन महिलाओं को उनका हक अधिकार मिले। वो बाहर राज्य से क्यों हरियाणा आती है, क्यों राजस्थान शादी करके आती है, क्यों पंजाब में जाती है, वो अपने शहर में भी तो कर सकती है ना। पर इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, इसका जवाब आप लोगों को देना है कि भाई क्यों आती है और किस लिए आती है। बहुत मजबूरी हो सकती है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ये भी हो सकता है, या फिर वो बहुत ज्यादा गरीब है, ये भी हो सकता है ना, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। और अभी जो मैं बात कर रही थी कि उनकी किन किन चीजों को जो है हम पूरा कर सकते हैं। और उससे पहले जो है मैंने आपको पारो वॉइस के बारे में बताया, महिलाओं के बारे में बताया, और अब जो है उनकी जो वो एक तो ये है कि जब वो शादी करके आती है, हालांकि जो हमारे आसपास के अगर इलाके में हमारी शादी हो तो उस शादी को रजिस्टर किया जाता है, बाकायदा हम उसे रजिस्टर करवाते हैं। पर जो बाहर राज्य से आई महिलाएं हैं, उनकी शादी को रजिस्टर नहीं करवाया जाता। उसे जब चाहे भाई हम भगा सकते हैं ना। अगर शादी रजिस्टर होगी तो हम उसे छोड़ेंगे कैसे, हम उसे भगाएंगे कैसे? तो इस ये जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब बाहर से कोई महिला आए तो उनकी जो लड़के की फैमिली वाली है उन पे थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए कि भाई तुम शादी रजिस्टर करवाओ, या फिर वो शादी रजिस्टर करवा के ही करवाए ना। अ, पर ऐसा हो तो नहीं सकता। अगर हमारी मुसलमान कम्युनिटी की बात करें तो वो निकाह करवाते हैं, अगर हम अपने हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो वो फेरे करवाते हैं, और वो शादी वहीं तक होती है। वो रजिस्टर नहीं होती, ज्यादातर नहीं होती, 10% अगर होती होगी तो होती होगी, वरना नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि उन्हें जो है शादी के नाम पे या छोड़ने के नाम पे या कुछ भी कह दे, उन्हें कोई एलिमनी नहीं दिया जाता, जिसके बाद अगर उसे उसका हस्बैंड छोड़ दे या फिर उनके घर वाले उसके पति के घर वाले उसे निकाल दे तो वो अपनी जिंदगी गुजार सके, अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बना सके। ना बाहर से आई महिलाओं को हिस्सा दिया जाता है। अगर किसी का मान ले
ऐसा किसी के साथ ना हो। पर अगर किसी के साथ बाय चांस, मैं कह रही हूँ, अगर किसी का हस्बैंड फोर्थ हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उस महिला को भगा दिया जाता है। अगर वो बच्चे ले रही है तो भी और बच्चे ना हो तो भी उन्हें कोई मतलब होता है ना कि अगर नहीं है भाई तो इन्हें थोड़ा सा हिस्सा दो, अगर इन्हें थोड़ी सी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मतलब खत्म है। उस तो ये होना जरूरी है कि उनके नाम पे थोड़ी सी सही, एक कमरा ही सही, पर वो कमरा उसे मिलना चाहिए जिससे वो महिला कह सके कि ये मेरा खुद का है। और जो तीसरा है वो ये है कि बहुत ऐसी बाहरी महिला हैं जो, मैंने पहले भी कहा, जो बाहर से आई हुई है, हम उन पे बात करेंगे या फिर हम पारो वॉइस पे बात करेंगे। तो उन्हीं के साथ क्या सिस्टम है, उनके कुछ बच्चे, मैं कह सकती हूँ गिने चुने जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो पढ़ते नहीं है क्योंकि उनके कागज ही पूरे नहीं होते किसी का आधार कार्ड नहीं है तो किसी के जन्म पत्र नहीं है तो किसी का कुछ नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाता। अ, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के बिना रह रहे हैं। तो ऐसा हो कि उनके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो एक जगह बन जाए उन बच्चों के, ताकि उनकी फैमिली वालों को या फिर वो जो बाहर राज्य से आई महिला है उसे कहीं 10 जगह जाना ना पड़े। वो खुद की, हम बात करें तो उन महिलाओं के भी जो जो कागज होते हैं वो पूरे नहीं होते, उन्हें 10 जगह जाना पड़ता है। तो कोई ऐसा सीएससी सेंटर बने। अगर हम सीएससी सेंटर में जाते हैं कागज बनाने के लिए तो कहते हैं भाई हम पैन कार्ड बना सकते हैं, आधार कार्ड कहीं और बनाओ, तो राशन कार्ड पे नाम कहीं और चढ़ाओ, अलग अलग सीएससी सेंटर बने हुए। तो कोई एक ऐसा सीएससी सेंटर बन जाए जिससे वो बाहर से आई महिला अपने और अपने बच्चे के जो कागज हैं वो पूरा कर ले। जो तीसरा है इसमें वो ये है कि मैंने पहले उनके बच्चे जो स्कूल में नहीं जाते हैं, अगर कुछ बच्चे पढ़े लिखे हैं तो वो ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, वो कंप्यूटर नहीं सीख सकते हैं, तो ये सारी चीजें उनके लिए फ्री कर दी जाए। अगर कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहता है तो उसकी जो है एडमिशन फीस माफ कर दी जाए। अच्छा, इसमें जो बाहर राज्य से आई महिला है उसमें ये नहीं है कि एक ही महिला आ रही है, बहुत ऐसी हैं जिनकी जो झारखंड से हैं, उनकी झारखंड में शादी हो जाती है, फिर वो वहां से छूट जाती हैं तो वो हरियाणा आ जाती हैं। तो वो जो बच्चे साथ लेकर आते हैं उन बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता, ना कोई हक ना कोई अधिकार, ना जो हम कह सके कि परिवार में मेल जोल, वो उन्हें नहीं मिलता है। तो उन बच्चों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, उन बच्चों को भी वो हक अधिकार, अगर वो पढ़ाई का है तो वो मिलना चाहिए, अगर वो घर का है तो वो भी मिलना चाहिए। क्योंकि भाई वो बच्चे तो अपनी माँ के साथ आए हुए हैं ना। पर बहुत ही ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर से आई हुई है पर उन्हें इन चीजों नहीं मिलती है। अगर मैं बताऊं तो बहुत ही कम इतनी ऐसी महिलाएं हैं जो वकील तक जाती हैं, जो पुलिस तक जाती हैं। वरना बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ मारपीट भी होती है, घरों के अंदर भी उन्हें रखा जाता है, और अगर वो हिम्मत करके पुलिस तक पहुंच भी जाए तो पंचायत वाले या फिर घर वाले या फिर रिश्तेदार उन बातों को वहीं दबा देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उन महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है। और वो दिक्कत इतनी बन जाती है कि वो कभी कभी बोलना छोड़ देती है, हंसना छोड़ देती है। खुद से मतलब एक होता है ना कि सामने वाला अगर बोलने वाला हो तो अगर सुनने वाला हो तो बोलने वाला कभी चुप ना हो। पर यहाँ पे इन महिलाओं के साथ उल्टा है, ये बोलना तो चाहती है पर कोई सुनने वाला नहीं है। और यही कारण है कि पारो वॉइस बना है, हम सबको सुनना चाहते हैं, हम सिर्फ बोलने वाला होना चाहिए। पारो वॉइस उन सबको सुनेगा जो अपनी बात रखना चाहती है और जो पारो वॉइस से जुड़ना चाहती है। अच्छा, पारो वॉइस पे हम एक नंबर भी अभी तो हमने डाला नहीं है, पर हम एक नंबर भी डालने वाले हैं जिससे अगर कोई भी महिला आपके आसपास है या फिर कोई भी ऐसी महिला है जिन्हें हम पारो वॉइस देखती हैं और उन्हें मदद की जरूरत है, या फिर कोई ऐसी महिला है जो आपके घर के आसपास है उन्हें मदद की जरूरत है, तो आप उन्हें वो नंबर दे सकती हो।
और वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकती हैं, हमसे बात भी कर सकती हैं, हम उनकी बात सुनेंगे भी। और जो उनकी परेशानी होगी उस पे भी जो है हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो आज जो लाइव आने का मकसद था वो ये था कि एक तो पारो वॉइस के बारे में बताना था, और दूसरा जो बात है अधूरी रह गई है वो थोड़ी सी मैंने की है। पर वो जब हम दोबारा लाइव आएंगे तो हमारे साथ कोई ना कोई एक होगा जिससे हम उन चीजों पे बात करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उन महिलाओं को किन चीजों की जरूरत है, पर थोड़ा सा बताने से थोड़ी चलेगा। बहुत कुछ है जो उनकी जरूरत है और जिन्हें पूरा करना भी जरूरी है। तो उन चीजों पे जब हम दोबारा लाइव आएंगे और दोबारा जब हमारे साथ कोई जुड़ेगा तो हम उन चीजों पे तब बात करेंगे, या फिर एक दिन में खुद लाइव आएंगे तो उन चीजों पे बात कर लेंगे। पर अभी के लिए पारो वॉइस में इतना ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।